स्वागत है। आइए इस चर्च में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में परमेश्वर की आराधना महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे और वर्शिप में हम चलेंगे। और वर्शिप जाने से पहले, वर्शिप में जाने से पहले हम कुछ देर शांत रह करके अपने मन की तैयारी करेंगे, शांत होकर के मन में प्रार्थना करेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन। आइए इस वक्त हम सब खड़े होकर के एक गीत गाएंगे मराठी में 245, मराठी 245 पतिता पतिता एक गीत गाएंगे। पतिता ये
आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या वेळी गर्भरूप झाला, कुमारी मरीच्या वेळी जन्मास आला, पंत पिलाताच्या वेळी ज्याने दुःख भोगले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृत्यू लोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यातून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार, त्यावर मी विश्वास ठेवतो. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वजनिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास ठेवतो. आमीन. इस वक्त हम मध्यस्थी की प्रार्थना होगी। सब आंख बंद करके परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और प्रार्थना सब प्रभु की प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 करते प्रभु यीशु से हम चरण के साथ इस प्रातःकालीन समय धन्यवाद का स्तुति बेटे चढ़ाते प्रभु जी गलत सत्ता और आप हमारे साथ रहे, सुरक्षित रखे और आपके भवन में फिर से आने का मौका दिया। धन्यवाद देते आपको का स्तुति बेटे चढ़ाते प्रभु जी। हम सांस भी लेने जीवित है तो केवल मात्र आपकी दया करुणा की वजह से, इसलिए हम आपका स्तुति बेटे चढ़ाते हैं जी। सारे सृष्टि के रचना आप है, उद्धार करता तारनहार पालनहार आप है प्रभु जी। हम अपनी आंखें पर्वतों की उठाते हैं, सहायता कहाँ से मिलती है प्रभु जी? हमारे सहायता के मात्र आपसे मिलती है प्रभु जी। इसलिए हम प्रभु जी आपकी ओर ताकते हैं, हम आपकी ओर अपनी से हमको इस दुनिया में प्रभु जी जहाँ महामारी फैला है, क्लेश संकट फैला है, आपके दूसरे आगमन की आशा हमें नजर आती है। इस दौर में हमको अपने विश्वास से दृढ़ रहने के लिए हमें सहायता दीजिए, मदद कीजिए, हमें कोई ग्राहकों से बांधे हमारे बच्चों की प्रार्थना, जवानों की प्रार्थना। आपने कहा कि अंत के दिनों में हमारे जवान जब हम दृष्टांत देखेंगे, सच में प्रभु जी हम वो आत्मा देख रहे हैं हमारे जवान को, और हम प्रार्थना करते हैं आगे बढ़ सके प्रभु जी, ताकि इस दौर में प्रभु जी विश्वास में साथ जी अरे समस्या एक प्रॉब्लम ये जो महामारी है, ये सारे प्रॉब्लम्स और लाचारी है, बीमारी है, ये सारे चीज़, ये सारी बातें जगत में फैली है, इसमें हमें आपकी सहायता की जरूरत है। हमारे सदस्यों के लिए, हमारे यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे कल पास्टर कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस की प्रार्थना के प्रार्थना करते हैं। हमारे पास इस गली से आप चलाइए, हमारे बिहार से भी प्रार्थना, आगे भी कैबिनेट के लिए प्रार्थना करते हैं, काउंसिलर विषय सारे यूनिवर्सिटीज की प्रार्थना, सारे भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से प्रार्थना करते रेवरेंड विवेक नागपुर साहब, आपने अपने पास बुलाया, आपकी योजना के साथ जी उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी शांति समाधान उस परिवार को बनाने के लिए आपकी अपनी शांति और सारे मिनिस्ट्रीज की प्रार्थना, सारे जरूरतों के लिए प्रार्थना, सारे सेवकाई में आपकी पवित्र आत्मा वर्षा ताकि ब्रेक इस आराधना के लिए प्रार्थना, इस आराधना में आपकी वंदना, आपकी स्तुति, सारे आराधना को आपके सौंप इसमें जिम्मेदार का प्रवेश समाप्त सुबह प्रभु प्रार्थना। हे आमच्या स्वर्गातील बाबा, तुझे नाव पवित्र मानले जाव, तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर, तुझ्या इच्छेप्रमाणे आमची रोजची भाकर आता आणि जसं आम्ही आपल्या गुन्ह्यातून सोडले तसे तू आमचे गुन्हे आम्हाला सोड आणि आम्हाला परीक्षेत आणू तर आम्हाला वाईटापासून सोड, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव
इस वक्त फिर से हम खड़े रहेंगे, आने वाले से शास्त्र पढ़ेंगे। भजन संहिता 11 1 से 7 में लिविंगस्टन से हमें अगुवाई करें इसमें, और उसके बाद हम सब मिलकर इसको अंत करेंगे। भजन संहिता इसका 11वां अध्याय वचन 1 से 7 तक है। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आपको पढ़ना है, अंतिम वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो क्रूस अपने धनुष से चढ़ाते हैं और अपने धनुष की डोरी पर रखते हैं, वो सीधे मन वालों पर अंधियारों में तीर चलाएगा। यदि निवे ढह दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखता है अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा और बंधक और प्रचंड लोग उनके कटोरों में बांट दिए जाएंगे। अंतिम वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म की आंखों से प्रसन्न रहता है, धर्मी उसका दर्शन पाएंगे। परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। इस वक्त हम वचन की ओर मुड़ेंगे। आज का जो शास्त्र भाग चुना गया है वो है प्रगटीकरण, उसका दूसरा अध्याय 10वां वचन, रेवल्यूशन 2:10। मैं प्रशांत गुप्ता से विनती करूंगा। आज के मनन के लिए चुना गया शास्त्र पाठ प्रकाशित वाक्य 10वां दूसरा अध्याय 10वां वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से जो कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु परमेश्वर इस वचन को आशीर्वाद देते और हमें सहायता करे। आइए इस वक्त हम प्रेजेंट वर्षन की ओर मुड़ेंगे। मैं क्वायर से विनती करूंगा कि हमें प्रेजेंट वर्षन में अगुवाई करें। सबको जय मसीह। सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि फिर से एक बार हम सबों को उसके पवित्र भवन में उसकी स्तुति और महिमा करने का मौका दिया। आइए हम सब मिलकर उस चित्ता प्रदान गीतों के द्वारा स्तुति और महिमा करेंगे। हमारे आत्मा और सच्चाई से स्तुति और महिमा करेंगे। मेथोडिस्ट सॉन्ग बुक में से पेज नंबर 41, सॉन्ग नंबर 25, जय जय जगदीश गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। Prema
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 हमारे सर्वशक्तिमान प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार तेरे पवित्र चरण में आने का मौका दिया है प्यारे खुदा। फिर से एक बार तेरी स्तुति और महिमा हम तेरी स्तुति कर सकते, इसके धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। और प्यारे पिता मानते हैं स्तुति महिमा जो गीत हम गाए प्यारे खुदा आपको ग्रहण योग्य हो। और प्यारे पिता मानते इस स्तुति और महिमा के गीत देने वाला था केवल और केवल तेरी स्तुति महिमा, तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम को चाहे हम घटे आप बड़े से दुनिया में प्यारे पिता। स्तुति महिमा के द्वारा प्यारे पिता, स्तुति महिमा के अंदर प्यारे पिता हमें किसी प्रकार का स्वार्थ न हो प्यारे पिता, केवल केवल आपकी स्तुति को आपकी महिमा हो प्यारे पिता। धन्यवाद करते प्यारे पिता इस करते समय के अंदर हम सब को संभाला है, अभी तक संभाले रखा इस महामारी से प्यारे पिता। धन्यवाद करते प्यारे पिता। इसी तरह से आगे का समय, आगे का आने वाला समय प्यारे पिता आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। जिस तरह से आस्था संभाल रहे हैं पूरी कलीसिया के हर एक व्यक्ति है परिवार को प्यारे पिता इस तरह से संभाल रखिए। और मानते प्यारे पिता आने वाले वचन को प्यारे पिता, आने वाला जो वचन है हमें जो लगता है आप उसकी अच्छी प्यारे पिता बुद्धि को छू लीजिए, आने वाले वचन आपकी ओर से हुए। और प्यारे पिता इस संदेश के द्वारा प्यारे पिता हमारे आत्मिक वृद्धि हो रही है, इसलिए सहायता मदद कीजिए। आगे का समय सारा समय आपके पवित्र और समर्पित हाथ में दे दिए। छोटी जिंदगी हमारा उद्धार करता, हमारा जीवन करता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करते हैं। आमीन। थैंक यू। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्वायर को इस सुंदर से प्रेजेंट वर्शिप के लिए। आराधना में आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस वक्त हम प्रभु का वचन सुनेंगे। आज का वचन ब्रदर माइकल जी दाढ़ी जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सभी कलीसिया को मेरा जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बहुत दिन के बाद ये मौका फिर आया मेरी जिंदगी में। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर के वचनों की सेवा करने का मौका मुझे आज मिला है। आज ये 14 तारीख का संडे हम जब मना रहे हैं, तो आज मैं प्रभु की वचनों की सेवकाई करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का बहुत बहुत ऐसा मानता हूँ कि आज ये मुझे मौका मिला कि चर्च में मैं आज ऑनलाइन संदेश दे रहा हूँ। क्योंकि आज तक जितने भी हमारे भक्तों ने, हमारे लीडर्स ने संदेश दिए वो अलग अलग घर में दिए हैं और परमेश्वर ने मुझे चुन लिया और मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि आज चर्च में आने का मौका मिला, आज चर्च में आके भक्ति करने का और परमेश्वर के वचनों को देखने का, सुनने का और गीतों को सुनने का जो मौका मिला उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आज के मनन के लिए हमने जो शास्त्र वाक्य चुना है वो है प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय और 10वां वचन। मैं आपके लिए एक बार पढ़ता हूँ। पहले एक बार इस वचन को पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं और एक बार आपके सामने रखता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुमसे कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता हमारे उद्धारकर्ता तेरा नाम से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी ये सुंदर सा समय तूने मेरे लिए दिया है। प्रभु जी तेरे पुलपिट के सामने, प्रभु जी तेरी वेदी के सामने मुझे खड़ा किया। प्रभु जी मेरे घुटनों में प्रभु जी ताकत दे, मेरी बुद्धि दे, मेरे जुबान को छू ले प्रभु जी, ताकि आज प्रभु जी तेरे वचन में जो कहूंगा तो मेरे ओर से नहीं लेकिन तेरे ओर से होने दे प्रभु जी। और ये वचन तेरे प्रभु से भक्तों तक, तेरे बच्चों तक पहुंचने के लिए प्रभु जी हमको मदद कर। विशेषकर प्रभु जी आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ प्रभु जी, जिन वचनों के लिए ऑनलाइन हमें प्रभु जी, तो प्रभु जी जो यहाँ मदद करे मेरे मार्टिन ब्रदर और सब बच्चे जो प्रभु जी मेहनत करे मुझे सब तो आशीषित कर, जिनके वजह से प्रभु जी ये भक्ति तेरे भक्तों के पास, तेरे लोगों के पास पहुंचा जाए। इसलिए प्रभु जी तेरा लाख लाख धन्यवाद प्रभु जी। इन सब को प्रभु जी तू तेरे ध्यान में रख और प्रभु जी इनको सबको तू आशीष कर। ये छोटी सी दुआ मेरा उद्धार करता है ईसा मसीह
इसके नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण करने पिता, आमीन। आज का जो टॉपिक है, मैं लास्ट लाइन जो कि ये एक ही वचन है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण जाने तक विश्वासी रहे। आज का जो सिचुएशन है, आज हमारा सिचुएशन बहुत खतरनाक सिचुएशन है। आज महामारी से हम बहुत परेशान हैं और जिस महामारी के नाम से हम डर रहे हैं, उस महामारी की वजह से हम बहुत परेशान हैं और एक मौत का खौफ हमारे दिल में बैठ गया है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, एक बात हमेशा याद में रखो कि कोई अमर पट्टा गले में बांध कर कोई नहीं आना। हर एक को मौत के पास जाना है, हर एक को मौत आने वाली है, लेकिन कब आने वाली किसी को पता नहीं। लेकिन हम आज खामोखा परेशान है। लेकिन तुमको मुझ कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा, ऐसे लोगों के साथ तुमको मुलाकात करके दूंगा, जिन लोगों को जो कि बीमार थे, जो कि मरने पे थे, या तो जो मर गए थे, या तो फिर जो मरने के बाद में परमेश्वर ने उनको जिलाया है। जब हमको बाइबल को देखकर ये समझ लेना चाहिए कि मौत हमारे लिए एक बहुत बड़ा कोई खौफ नहीं है, एक बहुत बड़ा कोई डर नहीं है। क्यों? तो जब तक हम मौत में से नहीं जाएंगे तो स्वर्ग में भी कहाँ जाएंगे? हम हर एक को मौत से गुजरना बहुत कंपल्सरी है और मौत को किसी ने नहीं छोड़ा। आप सोचते हैं कि एलिया को परमेश्वर ने उठा लिया, लोग को उठा लिया, तो अभी इस धरती से तो उठा लिया ना, उनको यहाँ तो नहीं रखा। इसलिए आप एक बात को ध्यान में रखें कि मौत का खौफ अपने दिल में से निकाल दीजिए। क्यों? तो आपको मैं जब आप इस क्लेश से परेशान है, इस बीमारी से परेशान है, इस संकट से परेशान है, अगर आप इतने परेशान हो तो आपको एक वचन को हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर वचन लिखता है, पहला पत्रस 5वां अध्याय और 7वां वचन, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। और ये बाइबल लिखती है। हमको मैं कहने से या आप कोई कहने से या कोई पास्टर कहने से या बिशप कहने की हर बात को मानने की जरूरत नहीं है। आपको बाइबल को सामने रख के बात करना है और आज तुमको जीना है तो बाइबल को देख के जीना है। आज तुम इस्राएलियों का इतना पूरा इतिहास देखने के बाद भी आप डरते हो तो आप रियल क्रिश्चियन में हो कि नहीं? आप मसीह हो कि नहीं? अगर आप मसीह है तो आप बाइबल की तरफ देखो। क्यों? तो तुम क्या परमेश्वर के वचनों को भूल गए हो क्या? मत्ती 11:28 में परमेश्वर लिखता है, सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, विश्राम दूंगा। वादा है मेरे परमेश्वर का, और परमेश्वर का वादा कभी गलत नहीं हो सकता। परमेश्वर ने तुमको वादा किया, क्या तुम इस वादे को तुम भूल जा रहे हो क्या? तुम जब परमेश्वर के वादे को अगर अच्छा याद रखते होंगे, तो अगर तुम परमेश्वर के वादे को ना भूलते होंगे, तो अगर तुम रोज प्रेयर में है, तुम रोज बाइबल रीडिंग कर रहे हो, तो रोज तुम एक पेज पढ़ रहे हो, तो रोज तुमको नया नया वचन तुम्हारे सामने आता है और तुम वो वचन को देखकर तुम जी सकते हो। तो मरना तुमको है ही, मरना नहीं, ये बात को तुम छोड़ दो। ईसा मसीह को ही मरना पड़ा, वो बात अलग है, वो जी उठे, लेकिन मरना तो पड़ा। आपको सबको मरना है, हमको मरना है, लेकिन मौत कैसी होनी चाहिए? तो इसलिए हमको कैसा कि परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। हमको व्यवस्था विवरण या परमेश्वर ने पुराने नियमों में जो बातें सिखाई, उस बातों पे ध्यान देना चाहिए। हमारा समय का बाइबल रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हमारा किसी ने समझा के देने वाले से लेके आप 2 पेज पढ़ते हो तो 2 पेज में से एक आधा वचन आपको इतना अच्छा लग जाता है कि दिन भर आप बहुत फ्रेश रहते हो कि ये वचन मैंने कहीं भी सुना है, कोई पास्टर ने या किसी ने प्रीचर ने इसके ऊपर संदेश दिया था, लेकिन सही ये वचन तो क्या बात है। इसलिए परमेश्वर के वचन को देखकर हम जी सकते हैं। क्यों? तो परमेश्वर का वचन हम जब तक लेंगे नहीं, जेकेल वचन हम जब तक देखेंगे नहीं, जब तक हम जी नहीं सकते। और ये जो मौत का ख्वाब है, जो मौत का डर है, हमारे दिमाग में लगे रहेगा। तो ये मौत का ख्वाब दिमाग में से निकाल दो। क्यों? तो मौत तो तुमको आनी है। और मैं तुमको एक वचन से व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 39 वचन है, उसमें लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि व्यवस्था विवरण इसका 32 और 39 कि
देख लो कि मैं वो हूं और मेरे संग कोई देवता नहीं, मैं ही मार डालता और मैं भी जिलाता हूं। परमेश्वर खुद कहता है कि मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूं, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूं। ये परमेश्वर का वचन है। ये खुद का डायलॉग में आपने कोई अपना दिमाग में चढ़े, परमेश्वर का वचन है और इस वचन को पढ़ो। क्यों? तो अगर तुम बीमार हो, तुम संकट में हो, तो इससे डरो मत। एक सिचुएशन आई है तुम्हारी जिंदगी में, की सिचुएशन है, हो सकता है तुम्हारे लाइफ में परमेश्वर के साथ इसको जोड़ दिया है, एक तुम्हारे जीवन का एक भाग है, ऐसा समझ के चलो। तुमको मैं अय्यूब की कहानी बताने जा रहा हूं कि अय्यूब इतना अच्छा, इतना धर्मी आदमी है, उसके बाल बच्चे हैं, सब कुछ है, और अय्यूब को परमेश्वर ने शैतान के कहने पर, मतलब शैतान ने चैलेंज किया है अय्यूब को, शैतान ने परमेश्वर को चैलेंज किया कि तू अय्यूब को इतना कुछ दिया है, इतना कुछ भरभराट दिया है, सोना चांदी, घर द्वार, खेती बाड़ी, जानवर, बच्चे इतने अच्छे सब, तो रोज परमेश्वर की सेवा करता है, वो बलि चढ़ाता है परमेश्वर को, अपने बच्चों के लिए रोज बलि चढ़ाता है कि मैं से गलती नहीं हुई, मेरे बच्चों से हुई तुम्हें, तो उसी को भी परेशानी हुई, उसको इतनी तकलीफ हुई कि परमेश्वर ने क्या कहा कि अय्यूब के भरोसे पे, कि अय्यूब मेरा आदमी है और वो धर्मी है, वो भड़केगा नहीं, इसलिए अय्यूब के भरोसे से शैतान को बोला कि तू परीक्षा ले, और परमेश्वर ने उसको परीक्षा देने का जो अनुमति दी, और अनुमति देने के बाद अय्यूब की परीक्षा हो गई और अय्यूब उसमें पास हो गया। देखो ये जो वचन है, अय्यूब को यह वचन याद है, याकूब की पत्री 5:15 वचन है, और विश्वासियों के प्रार्थना द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु से उठाकर खड़े करेगा। अय्यूब को ये अच्छी तरह से मालूम है और अय्यूब का विश्वास भी है। अय्यूब का विश्वास देखो, अय्यूब की पत्री में 5वां अध्याय और 18वां वचन अय्यूब का इसमें अय्यूब जो अभी व्यवस्था विरोध का मैंने आपको पढ़ के दिखाया, सेम अय्यूब का कहना वही है कि जो चंगाई देता है वो भी जख्म भी वही देता है जो चंगाई देता है। अय्यूब ने ये पिछले वचन को, व्यवस्था के वचनों को देखकर अय्यूब ने इस वचन को बोला है और विश्वास किया है। अय्यूब ने जो विश्वास किया है, इसलिए याकूब के वचनों को हम देखते हैं कि और विश्वासी की प्रार्थना द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु से उठाकर खड़ा करेगा। अब ये हुआ कि बीमार गिर गए बात तुम, अगर तुम बीमार हो गए हो तो तुमको परमेश्वर उठा के खड़ा कर सकता है। तुम्हारी प्रार्थना में इतना दम है कि तुम्हारे प्रार्थना में नहीं, तुम्हारे विश्वास में। तुम प्रार्थना करो लेकिन विश्वास के साथ करो। विश्वास कहां तक करो? मरे तक विश्वास में रहो, मरे तक। बोल तो मरने के बाद भी तुम जी उठ सकते हो। मैं आखिरी वचन में तुमको दिखाऊंगा। अगर तुम्हारे हड्डियां भी है तो हड्डियां में परमेश्वर जान ला सकता है, ऐसा वचन तुमको मैं दिखाता हूं। इसलिए मरे तक विश्वास में रहो। आज की जो पोजीशन है हमारे लिए, आज जो पोजीशन चालू है वो पोजीशन में हमको ये बहुत जरूरी है कि हमको आज विश्वास में रहना है। और हमारे हम ये जान लेना चाहिए कि हमको जो प्रॉब्लम आए, आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन में प्रॉब्लम आए और प्रॉब्लम आए जैसे आए, हम वैसे परेशान है, थोड़े से आय भी हमारी कम हो गई है, आर्थिक दृष्टि। अब आय का प्रॉब्लम ऐसा कि किसको करोड़ों आते हैं तो उसके लाखों जाते हैं, तो वो भी परेशान रहता। और जिसके 1000 आते हैं उसके 100 जाते हैं, वो भी परेशान रहता। इसलिए ऐसा कुछ नहीं रहता, परेशान हर एक जन रहता। लेकिन ये जो सिचुएशन है इसमें आनंद करो, प्रभु में आनंदित रहो कि ये जो तुम्हारे लाइफ में जोड़ेगा, ऐसा समझकर प्रभु के साथ तुम रहो। मैं दूसरा एक उदाहरण तुमको देता अभी, ये दिया था बीमार गिरा था। अब तुम बीमार गिरने के बाद मरने पे है तो भी तुम बच सकते हो। राजा हिजकिय्याह, दूसरा राजा 20वां अध्याय 1 से लेके मैं जो अपन इसके तीसरे वचन तक अगर देखते हैं तो उस दिन हिजकिय्याह राजा बीमार हो गया। ऐसा बीमार हो गया, बीमार होने के बाद यशायाह नबी को परमेश्वर ने भेजा और हिजकिय्याह राजा को बता दे बोले कि अपना सब सामान सुमान अभी अपना लपट लो, बच्चों को बोल दो कि कहाँ क्या करना है, सब सिपाही को आदेश दे दो और अपना सब, मतलब हिजकिय्याह राजा का सब खत्म हो
और परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को इसलिए बोला, तुम्हारा हमको नहीं बोल लेना परमेश्वर, हिजकिय्याह राजा को इसलिए बोला कि हिजकिय्याह राजा धर्मी है। हिजकिय्याह राजा ने आज तक जो कुछ किया तो वो सब परमेश्वर के रास्ते पे चलकर किया, इसलिए राजा में कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, ना युग में कुछ पाप था, ना इसमें कुछ पाप है, न कुछ पाप किया, फिर भी ये जो सिचुएशन है कि मौत आनी है। और इतना ये लोग धर्मी है, ये धर्मी रहने की वजह से परमेश्वर ने आपने संदेशा की तरफ से इनको इंडिकेशन दिया है, मैसेज भेजा है कि तुमको इजी हो जाए कि तुमको अभी सब देखने को, अगर मैं मर गया तो अचानक मर जाऊंगा कि फोन आ जाएगी तुमको कि बच्चे चले गए तो बोल के। लेकिन हिजकिय्याह राजा के लिए परमेश्वर का आदमी रहने की वजह से परमेश्वर ने बता दिया कि ऐसा है। तो हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? हिजकिय्याह राजा ने वही किया, पत्रस 5 अपनी चिंता परमेश्वर पे डाल दी, अपनी चिंता परमेश्वर पे डाल दी, अपना मुख दीवार की तरफ लेकर हिजकिय्याह राजा बहुत रोया, दिल को हल्का किया, बहुत रोया और उसने यही बोला, परमेश्वर मैंने क्या गलती किया? तूने जो दिखाया वो रास्ते पे मैं चला, तू जो बोला वैसे ही मैंने करा, मैंने कोई गलती नहीं करा। हिजकिय्याह राजा ने तो बहुत अच्छे काम करा, ईशा रानी के जो बड़े बड़े उनके मंदिर वो सब तोड़ डाला था, सब व्यवस्थित सब करा था, उन लोग पीछे के राजा जैसा कुछ नहीं रहा था, तो मैंने क्या गलती करा? तो परमेश्वर ने उसके आंसू को देखा और परमेश्वर ने उसको 15 साल जिंदगी के बढ़ा दिए। क्यों? तो क्या है, क्यों तो विश्वासी की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा होता है, परमेश्वर उसको खड़ा करता है। परमेश्वर के जो वादा है वो वादा कभी परमेश्वर भूलता नहीं और परमेश्वर अपना वादा पूरा करता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ अपने मैसेज से हट के एक पॉइंट में आपको थोड़ा सा अलग ले जा रहा हूँ। हिजकिय्याह राजा दीवार की तरफ मुंह कर रोया। हिजकिय्याह राजा किसी सिपाही के सामने नहीं रोया, हिजकिय्याह राजा अपनी फैमिली के सामने नहीं रोया, हिजकिय्याह राजा प्रजा के सामने नहीं रोया। आज तुम्हारे लिए और मेरे लिए ये खासे पॉइंट मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखो। आपको कितनी तकलीफ है, घर में बैठ के अकेले में रूम में रो के अपने दिल को हल्का करो, कि तो लोगों के सामने अगर तुम रोगे तो लोग रो के तुम्हारा सुनेंगे और हंसकर कल जाके दूसरों को बोलेंगे, हंसते हंसते लोगों को समझाएंगे कि आज देखो तुम बोले ना माइकल अंकल का ऐसा ऐसा है, अरे कितना परेशान है मालूम क्या, कल ऐसा रो रहा था, ऐसा हो रहा था। तो ये ध्यान में रखो, आज तुम्हारे घर के प्रॉब्लम कुछ भी हो, तुम किसी चिंता से परेशान हो तो सिर्फ परमेश्वर को बोलो, ना बोलो किसको, ना बोलो। अय्यूब की पत्नी खुद बोली कि क्या लगा परमेश्वर, परमेश्वर खुद की पत्नी, मैं तुमको बोलता हूं, खुद की पत्नी बोलती है कि परमेश्वर के साथ तुम किसी के भाई या पत्नी ने किसी अपना दुखड़ा किसके सामने मत सुनाओ। तुम्हारा दुखड़ा सुनाना है, तुमको अगर उसका सॉल्यूशन चाहिए, तुम्हारा उसको अगर उत्तर चाहिए, सिर्फ मेरे परमेश्वर के पास जाओ और वो परमेश्वर तुम्हारा अकेले में सुनेगा। और तुम्हारा ये उदाहरण बाइबल बता रही है, अपन को कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अपन अगर थोड़ा सा गलत रास्ते हट गए, अपन गलत काम करें तो उसका गलती का एहसास अपने को मिल सकता है। इसलिए अच्छे काम करने के बाद परमेश्वर तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। अभी ये यहाँ तक मैं लाया कि तुम मरने को थे, मरे नहीं थे। अभी मैंने तीसरा जो मेरा ये जो ये है वो तबीता, एक तबीता नाम की विधा हो, तो ये एक ये प्रकटीकरण में जब प्रेरितों के काम में 9वां अध्याय 36 से 41 में है। तो तबीता का है कि एक संदेश की है और विधवा के लिए कपड़े सिलाती है, विधवा को लेके चलती है, प्रभु का वचन सुनाती है, प्रभु के साथ चलती है और प्रभु का काम करती है। तो ये तबीता एक दिन मर जाती है और मर जाने के बाद पोजीशन ऐसी होती है, अब एक तबीता तो मर गई, अब विश्वास किसका होना चाहिए? तो आजू बाजू का शिष्यों का और लोगों का विश्वास है कि ये नजदीक के गांव में, लड्डा गांव में पतरस है, उसको बुला लाओ और इसके लिए कि तबीता उसको मैसेज दो कि मर गए बोल के। तो पतरस आता है, घुटनों पे टेकता है, अपन प्रेयर करता है और तबीता उठ और वो उठ जाती है। ये मतलब तो मर जाने के बाद भी परमेश्वर का कार्य है ना। आज वो लोगों का विश्वास है, आज तबीता का विश्वास खत्म होगा, समझो, ये सब समझ के चलो। लेकिन तुम्हारे बाद तुम्हारे साथ के लोग आए, उनका
उनके विश्वास के साथ वो कविता जिंदा होती है। फिर परमेश्वर जब तुमको मौत में से भी उठा के लाता है, मौत में से तुमको अगर चंगाई देता है, तो तुमको मौत से क्या डर है? तुमको डर किस बात का है? डर इस बात का है कि तुम अगर गलत यूज कर रहे होंगे खुद को, तुम गलत रह रहे होंगे। आजकल एक वीडियो आ रहा है, देखो कंपनी वालों का, मैं शेयर करता हूँ, आपने सभी देखे होगा, तो सब तक क्या होगा कि वो वीडियो ऐसा है कि दो आदमी का है कि एक आदमी मच्छी पकड़ता है, मच्छी पकड़ के लेके जाता है, तो दूसरा आता है तगड़ा बिगड़ा मेरे ऐसा मोटा और उसके हाथ में की मच्छी छीन लेता है। मच्छी छीन लेने के बाद क्या होता है कि वो आने वाला है, वो कुछ नहीं कर सकता बेचारा, वो उसको रोक नहीं सकता, तो मच्छी लेता है। लेकिन वो जब मच्छी उससे छीनता है तो मच्छी उसकी उंगली को काट देता है वो आदमी की, और वो मच्छी लेके चल जाता है। तो क्या होता है, मच्छी का वो जाने के बाद दूसरे दिन वो जख्म हो जाती है उंगली को, तो दवाखाने में जाता है, दवाखाने में जाके उसको पट्टी बांध के आते हैं। डॉक्टर बोलता है 2 दिन के बाद आओ, इसको देखेंगे अपन कैसा है। 2-3 दिन के बाद जाने के बाद जख्म जैसी की वैसी चीज रहती है, वैसी अच्छी जख्म है, तो डॉक्टर बोलता है आप एक काम करिए, ये अंगूठा यहाँ से काट देंगे, न तो हाथ काटना पड़ेगा यहाँ से, या अंगूठा यहाँ से काट देंगे। बोल तो क्या हो जाएगा, एक सेफ्टी हो जाएगा आप लोगों को। तो ठीक है, मरता तो क्या नहीं करता, वो अंगूठा उस दिन काट दिया जाता है। काट देंगे, उसको पट्टी पट्टी करते 4-5 दिन उसका ट्रीटमेंट बोले खाती, फिर दवाखाने जाते, देखते तो जख्म वैसी की वैसी। अरे बाबा, डॉक्टर परेशान होते, डॉक्टर बोलते अब पूरे हाथ का खतरा है कि यहाँ से हाथ काटना पड़ेगा। अब क्या करें, मनगढ़ से इस हाथ को काट देंगे तो ये हाथ तो बच जाएगा। तो बोलता ठीक है, डॉक्टर का कहना है, तो वो मनगढ़ से हाथ काटते, पट्टी पट्टी बैंडेज कर देते, फिर दवा गोलियां चलती, फिर 8 दिन का टाइम होता है और चल जाते। फिर चल जाने के बाद जख्म वैसी की वैसी, अब प्रॉब्लम हो जाता है। फिर तीसरे दिन जाने के बाद डॉक्टर बोलता है कि यहाँ से काटेंगे, ये तो बच जाता है। ऐसा करते करते आखिर पूरी बाही काट जाती है उसकी। बाही काटने के बाद एक आदमी तुम्हारे जैसा बैठे बोलता, अरे तू गलत कुछ काम तो नहीं किया? बोले क्या, कुछ याद नहीं, कुछ करा क्या? अरे हाँ, बोले एक जने की बोले मच्छी लेके भाग गया था। बोले ऐसा क्या? बोले जा उसको पूछ, उसने तेरे को क्या श्राप दिया, क्या उसने कुछ जादू किया? जाके उसको पूछ। बोले तो उसको जाने के बाद उन्हें बहुत ढूंढता, फिर उसको मिल जाता। उन्हें मिल जाने के बाद तो बोलता, अरे भाई मैं तेरी मच्छी लिया, तूने मेरे को क्या श्राप दिया, क्या मेरे पे जादू किया? उन्हें बोलता ना मुझे जादू करने आती, ना मैं श्राप दे सकता। फिर किया क्या? खाली मैंने ऊपर देखा, बोले परमेश्वर इसने अपनी ताकत दिखाई, तू इसको अपनी ताकत दिखा। और परमेश्वर ने बोले उसकी ताकत दिखाई, बोले उसके मैंने कुछ नहीं किया। इससे हमें बचना है, मौत से डरना नहीं है, इससे हमें बचना है कि हम किसी पे अत्याचार अन्याय इस जमाने में ना करें। जिंदगी छोटी है, तुमको जिंदगी के बारे में पक्का मालूम नहीं, इसलिए जिंदगी कितनी लंबी है, लेकिन जिंदगी पे भरोसा ज्यादा कर रहे हो, मौत कभी भी आ सकती है, ये मालूम होते भी मौत को ज्यादा डर है। मौत नहीं आने में डर रहे हो तुम, लेकिन मौत कभी भी आ सकती है। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी कितनी लंबी है। आज हमारे हाथ में है, हम परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के साथ चलेंगे, और परमेश्वर के साथ हम जब चलेंगे तो हम जिंदगी से परमेश्वर ने जो हमारे साथ जिंदगी में लिखा है वो हमारे साथ होते रहे। जैसा वो चाहता है हम गाना गाएंगे, जैसा तू चाहता है वैसा मेरे साथ हो। और सब प्रेयर करते वक्त मेरी एक आदत है, नहीं बोलता परमेश्वर को मैं मांगता, जरूर मांगता, सबके साथ मैं भी मांगता, मैं बोलता परमेश्वर मुझे ये, लेकिन मैं क्या बोलता, परमेश्वर अगर तेरी इच्छा हो तो क्यों, तो क्या मेरी अगर इच्छा भी रही तो मेरी इच्छा का कुछ नहीं हो सकता, क्यों तो मेरी इच्छा के ऊपर कोई निर्भर नहीं है। क्यों तो परमेश्वर की अगर इच्छा होगी तो सब कुछ मुझे दिया जाएगा, अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी तो मैं कुछ भी किया तो मुझे नहीं मिलने वाला। और मैं कितना भी लोगों के सामने खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करूंगा तो भी मेरी कोशिश नाकाम हो जाएगी। लेकिन देखो, मैं अब तक तुमको स्टेप बाय स्टेप लाया। बीमार आदमी को चंगाई से परमेश्वर उठा ले खड़ा करता है। दूसरा तुमको ले कि मरने पे है तो उसको भी परमेश्वर मरने से बचा लेता है। उसका तुमको फिर पता है जो मर गया है लेकिन घर में उसको भी उठा लेता। अब कुछ लोग मर गए हैं, मर जाके कुछ दिन हो गए और फिर भी परमेश्वर उठा सकता है। जिनकी हड्डियां गल गई है, खाली सफेद हड्डियां पड़ी वाली है, उनको उठा सकता है क्या? तो उनके लिए भी यहाँ हमारे पास एक वचन है, मैं पढ़ के दिखाता हूं तुमको, जो कि
एजेकियल की किताब 37वां अध्याय 4 से 7 तक। तब उसने मुझसे कहा, एजेकियल से परमेश्वर कहता है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुमसे सांस समाऊंगा और तुम जो जी उठोगी मैं तुम्हारी नसें उजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढाकूंगा और तुम में से सांस समाऊंगा और तुम जियो जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर का ये स्टेटमेंट, जो वचन, ये वादा कि तुम हड्डियां दी, अभी मरने के बाद क्या हड्डियां की बात कर रहा हूं मैं, तो 7वें वचन में बोलता है, इस अध्याय के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। एजेकियल कहता है, इस अध्याय के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैंने देखा, मैं देखते देखा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ गया और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उसमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करने करके कहा, ये सांस परमेश्वर यहोवा से यूं कहता है, चारों दिशाओं में आकर इन घात हो के समा जा कि ये जी उठे। और वो जी उठे। जब ये घात हुए थे, परमेश्वर ने जब छाप दिया था, बाहर के राजा ने आके वो खत्म किया था, वह होने के बाद भी परमेश्वर तुमको उठा लेता है। मैं बोल, बात किस डर का है? अब कहां डर रहा? अभी डर यही रहा कि मेरा जीवन क्या है, मेरी चाल चलन क्या है, मैं कैसा रहता हूं, मैं कैसा चलता हूं। आप परमेश्वर ने मेरे पे छोड़ दिया कि जीवन और मृत्यु मुझ पे छोड़ दिया वाला है कि तू डिसाइड कर, तू कौन सा चॉइस करने का, वैसा तू डिसाइड कर। अब मेरा डिसीजन है, मेरा उत्तर कि मैंने क्या चॉइस करना। और आज इस महामारी में, इसमें तुम इसमें मसीह और नॉन मसीह, नॉन क्रिश्चियन इसका डिवाइडेशन मत करो। सिर्फ इसमें विश्वासी और बिना विश्वासी के, ये दोनों का डिवाइडेशन, जैसा कि अमेरिका में जो बोलते हैं ना, वो सब विश्वासी और विश्वासी। इटालिया और अमेरिका में सब मसीह थे जो मर गए ना, लेकिन हम उसमें डिवाइडेशन हमारा ऐसा है, जो विश्वासी है और अविश्वासी है। और विश्वासी नहीं मरते ऐसा भी नहीं है, उसका भी उदाहरण है, विश्वासी भी मरते हैं, विश्वासी मरते ऐसा नहीं है। लेकिन आज की सिचुएशन में, आज जो महामारी की सिचुएशन हमारे साथ है, हम जो सिचुएशन से गुजर रहे, तो हमको परमेश्वर की ओर से एक ही संदेश है। हम आज हमको बहुत टाइमिंग है, आज बहुत जनों के काम बंद है, पहले भी थे, और आज ये वक्त है कि हम बाइबल की स्टडी करें। आज हम वक्त है कि वचनों को पढ़े, वचनों को बाय ड्यूटी बोल के ना पढ़े, ड्यूटी बोल के फटफट पर 2 वचन आज नहा गए, नहाने के बाद 2 पेज किया, तो कोई आज्ञा पढ़ता, कोई जिसका उसका जो उसका सिचुएशन है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। कोई पूरा बाइबल पढ़ता होगा, कोई 2 वचन पढ़ता होगा, कोई खाली कैलेंडर का वचन पढ़ता होगा, उसका विश्वास उसके साथ। लेकिन केयरफुली पढ़ो, उसको है ना, केयरफुली पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, और तुम रोज अगर इस बाइबल को अगर रोज केयरफुली पढ़ेंगे तो ये मौत का डर है ना, तुम्हारे से निकल जाएगा। और मैं ये भी तुमको बताता हूँ कि डर मतलब किसी ने कहा कि देखो तुम्हारा मम्मी कर रही है कि देखो तुम्हारा पापा कितना डरता है, वो हल्दी का दूध पीता है, बादाम खा रहा है, ये कर रहा है, कितना डर रहा है जिंदगी को। वो ये इसको बोलते हैं अपन केयर लेना। ये है ना, परमेश्वर के रास्ते पे चलना मतलब डरना नहीं है। परमेश्वर ने बता के उसके रास्ते पे चलो, तुमको आदि करना के लिए गर्म पानी पीना, गर्म पानी पियो, उसके लिए जो करना है वो करो। अब मैं बोलूंगा परमेश्वर मेरे साथ है और गाड़ी आ रही है उधर से, मैं जाके पट्टे पे से मत जा रहा हूँ, तो मैं परमेश्वर के साथ हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। ये बात को कहे, ये डर इसको तो बहुत डर जाना पट्टे पे, ऐसा नहीं। ये डर अलग और परमेश्वर डर अलग। आज हमको जो नेचुरल जिसको मौत बोलते हैं, जो बीमारी से, और तुम बीमार भी गिरते हो, तो मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम अगर बीमार भी हो गए तो भी परमेश्वर तुमको बचाएगा। तुम मर भी गए तो मौत में से उठाएगा, लेकिन तुम परमेश्वर के साथ रहना बहुत जरूरी है।
आज इसी के साथ ही मेरे दो शब्द मैं यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। आज संडे के दिन मैं इसके साथ दो विश देना चाहूँगा। आज वैसे थर्सडे के दिन हमारे बहुत अच्छे पास्टर राठौर सर का देहांत हुआ है, उनके लिए भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसी के साथ खुशी का ये भी मौका है कि प्रिंस को फ्राइडे के दिन प्रिंस को बेटा हुआ है, और विशेष करके आज पास्टर साहब के बेटे का 14 तारीख को बर्थडे भी है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। मैं भाई माइकल जगदाड़े का ध्यान देना चाहूँगा सुंदर वचन के लिए जो हमारे लिए आज के लिए लिया है। इस वक्त हम अनाउंसमेंट्स देखेंगे। परसों यानी 16 जून को शाम में 7:15 बजे 1 एक्ट प्ले कंपटीशन संडे स्कूल का होगा, और आने वाले सप्ताह में 23 जून को ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग कंपटीशन होगा। तो जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे आने वाले संडे तक यानी 21 तारीख तक अपना एंट्रीज भाई मार्टिन नागोरे को भेज दें, और ताकि वो अपलोड कर सके और 23 तारीख को आपका प्रसारण हो। हर वेडनेसडे और फ्राइडे को जिस तरह से ऑनलाइन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग क्लासेस चल रहे हैं, मॉड्यूल्स चल रहे हैं, और कंटिन्यू रहेंगे पूरे 10 मॉड्यूल्स खत्म होने तक। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सिस्टर कांचन सुंदर को कि उन्होंने ये जो योजना, ये ट्रेनिंग उन्होंने आयोजित करवाई। आने वाले सैटरडे से 20 तारीख से हर सैटरडे को ऐसा बहुत जनों से मतलब कि एक रिक्वेस्ट आई थी कि बाइबल स्टडी रखेंगे, और जो पुराने हमारे उपासना संगीत के गीत है, ये गीत हमारे यंग जनरेशन को अभी नहीं आते हैं। तो हर सैटरडे को हम वो पुराने गीतों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और बैठ करके बाइबल स्टडी हम नियमित रूप से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक देंगे, हम उस टॉपिक के ऊपर श्रृंखला हम स्टार्ट करेंगे। सो आने वाले सैटरडे को यानी 20 तारीख को शाम 7:15 बजे बाइबल स्टडी होगा, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। एक रेवरेंड विवेक राठौर साहब, इनको परमेश्वर ने अपने पास 11 तारीख को बुलाया है प्रभु की योजना अनुसार। उनके परिवार को आप सब कृपया अपने वैयक्तिक प्रार्थनाओं में याद रखें। और रेवरेंड विवेक राठौर सर हमारे नांदेड़ में भी अपनी मिनिस्ट्री कर चुके हैं 1 साल के लिए। 2006 के दौरान 1 साल की मिनिस्ट्री में उनकी यादें बहुत मुझे अच्छी है, क्योंकि मैं बहुत कम लोग देखा जो हर परिस्थिति में अपना कूल बना कर रखे। उनकी जो पेशेंस है, हर चीज़ को बहुत कूल लेते थे। तो ये जो उनकी जो आदतें वो बहुत प्यारी है, शेयर करने लायक है। और नांदेड़ में जब थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी जो अंगूठी पूरी तरह से एक्सीडेंट के अंदर में ऑटो पलटने से पूरी तरह से उड़ गई थी ये अंगूठी की, लेफ्ट हैंड की। तो ये एक वाकया याद है। और उन्हीं के समय में मैंने कासा का जो योजना ली थी, फ्लड हिट लोगों के लिए उन्होंने काम किया। ये सारी बातें उनके दौर में हुई थी जब नांदेड़ में थे। ये सारी यादें उनके हमारे साथ रहेंगी, और परमेश्वर करे उनके परिवार को शांतता दे और संयम दे इस वक्त। और हम आगे चलेंगे इस आराधना में। इस वक्त हम अपने दान परमेश्वर को समर्पित करेंगे। और एक बात कहना चाहूँगा कि हर फ्राइडे को हमारे ट्रेजरर पौलन्ना, फाइनेंस कमेटी के चेयरपर्सन रवि दमाला ब्रदर और सिलास नागोरे अन्ना, ये 10 बजे से 12 बजे तक चर्च में आपको मिलेंगे, उपलब्ध रहेंगे। अपने फंड्स, अपने सब्सक्रिप्शंस, अपने डोनेशंस उनके पास आप जमा कर सकते हैं। और ये जो बॉक्सेस आपको लेंट सीजन में दिए गए थे, ये इसको आप जमा करके नए बॉक्सेस आप ले सकते हैं। तो जमा कराना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी फाइनेंशियल
जो है आर्थिक परिस्थिति चर्च की अच्छी नहीं है। हमारे स्टीवर्ड पांडुरंग ब्रदर और गुलाब मामा का भी सैलरी देना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कम से कम मैं पास्टर कमेटी और पास्टर कॉन्फ्रेंस के मेंबर से विनती करूँगा कि अपने फंड्स बॉक्स से जो लैंड बॉक्सेस से जमा कराए और दूसरा बॉक्सेस लेकर के आप अपने हर संडे का कलेक्शन इसमें दिया करें। आइए सर, हम परमेश्वर को भेंट अर्पण करेंगे। गीत नंबर 506 मराठी में ये गीत गाते हुए हम हमारे भेंट अर्पण करेंगे। तन मन धन प्रभु चरण में। भेंट पर प्रार्थना करें और
बाद हम सब मिलकर के मंगला गीत गाएंगे। आइए हम परमेश्वर के नाम को फिर से एक बार धन्यवाद देंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय माइकल जगदाड़े दादा इनके लिए। आज के सुंदर से वचन में से उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया और उसके द्वारा सभी को आशीष प्राप्त हुई। आइए शादी का दूसरा और तीसरा पुकारा हम देखेंगे। शादी का दूसरा और तीसरा पुकारा। मेथोडिस्ट चर्च के निवासी मिस्टर शलमोन देवीदास रावणगांवकर, इनके सुपुत्र श्याम सुंदर शलमोन रावणगांवकर, इनका विवाह अपने ही चर्च के सदस्य स्वर्गवासी मिस्टर सुरेश कुरमनपल्लीकर, इनकी सुपुत्री मिस प्रियंका सुरेश कुरमनपल्लीकर के साथ होना तय हुआ है। इस शादी को लेकर किसी शिकायत आपत्ति है, उन्हें सूचित किया जाता है कि अपनी शिकायत अपनी आपत्ति लिखित रूप में कलीसिया के पासबान के पास दर्ज कराए, अन्यथा हमेशा के लिए खामोश रहिए। अलिखित जुबानी शिकायत किसी भी तरह से विचार में नहीं ली जाएगी। ये शादी का दूसरा और तीसरा पुकारा है। मेथोडिस्ट चर्च के निवासी मिस्टर शलमोन देवीदास रावणगांवकर, इनके सुपुत्र मिस्टर श्याम सुंदर शलमोन रावणगांवकर, इनका विवाह अपने ही चर्च के सदस्य स्वर्गवासी मिस्टर सुरेश कुरमनपल्लीकर, इनकी सुपुत्री मिस प्रियंका सुरेश कुरमनपल्लीकर के साथ होना तय हुआ है। इस शादी को लेकर किसी शिकायत या आपत्ति उन्हें सूचित किया जाता है कि अपनी शिकायत अपनी आपत्ति लिखित रूप में कलीसिया के पासबान के पास दर्ज कराए, अन्यथा हमेशा के लिए खामोश रहे। अलिखित जुबानी शिकायत किसी भी तरह से विचार में नहीं ली जाएगी। ये शादी का दूसरा और तीसरा पुकारा है। आइए हम प्रार्थना करें। दान पर प्रार्थना होगी, उसके बाद आशीष वचन होगा, उसके बाद मंगला प्रेमला द्वारा आज की भक्ति संपन्न होगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु तेरी महान कृपा दया अनुग्रह के लिए, जो आज के वचन के द्वारा, आज के भक्ति के द्वारा, प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा तूने हम सब पर उंडेली। तेरा मन से धन्यवाद करते। हम धन्यवाद देते माइकल जगदाड़े दादा के लिए प्रभु परमेश्वर, सुंदर से वचन में से मार्गदर्शन किया। इस वचन के द्वारा हम सबको तो आशीष दी। तेरा धन्यवाद करते। दान के लिए प्रार्थना करते, जिस हाथ से दिया जिस भांडार से सबको तो आशीष से माला मार कर इसका उपयोग तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। आइए आशीष को लेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आज के वचन के साथ मिस्टर श्याम सुंदर और प्रियंका, इन दोनों बच्चों के साथ, आने वाले शादी के विवाह विधि के साथ, आने वाले हर प्रोग्राम के साथ, हमारे प्यारे कलीसिया के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड, टेक दिस, थैंक यू।